Hello students, we are talking about the PT2 solutions here. So your first question is which of the following can be beaten into thin sheet? आंसर होगा इसका जिंक को हम लोग थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? आंसर होगा इसका सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, मीन हम मेटल्स को जो है अपनी डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे ट्रू फॉल्स है, जिसमें क्या होगा CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन दैट ऑफ कार्बन पूछा गया है, जो फॉल्स होगा क्योंकि CNG जो है वो बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है। देन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। आंसर ट्रू होगा, यस। कोक जो है वो आपका ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। फॉल्स होगा ये, क्योंकि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। फिर आपका फोर्थ होगा कि सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। आंसर होगा ट्रू, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो जो एटमॉस्फेयर में आपके एयर प्रेजेंट होती है उससे भी रिएक्शन कर लेता है। देन थर्ड क्वेश्चन होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसमें जो पहला वाला होगा लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज़, अभी बताया था कि CNG। ठीक है, CNG मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सेकेंड नंबर पे है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर थर्ड होगा आपका फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल होगा ये, आंसर होगा इसका। फिर फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज़ CNG। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। अब देखिए क्या होता है, जो CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस जब फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसमें हम उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं CO2 को। CO2 क्या करता है, CO2 जो है वो ऑक्सीजन से हैवियर होता है, तो वो CO2 जो है फायर को वो पूरा एकदम ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है, और जो फ्यूल का और जो ऑक्सीजन जो एक दूसरे के टच में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक बर्निंग गैस है, ऑक्सीजन तो जलने में हेल्प कर रही है, तो CO2 ने क्या किया, एक बिल्कुल फ्यूल को क्या किया, एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लिया, और ऑक्सीजन से जो उसका कांटेक्ट था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है। इसलिए हम लोग जो है CO2 को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 गिव रीजंस जो हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं, जैसे कि हम पता ही है कि मेटल्स जो हैं सबसे उनकी जो एक तो बहुत ही लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं। दूसरी जो उनकी प्रॉपर्टी है वो होती है डक्टिलिटी, यानी कि उनको जो मेटल से वायर वगैरह बनाए जाते हैं वो उनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनाए जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उनको अपने डिज़ायर्ड शेप में चेंज कर सकते हैं। फिर हो गया मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब होता है मेटल्स को मेलेबल करके उनको गलाकर उनको थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है। फिर आपका आ जाता है हार्डनेस। मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमें पता ही है कि मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजीली पास हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या होगी, वो होती है सोनरस। सोनरस मतलब होता है सुरीला, यानी कि अगर हम किसी मेटल का जो साउंड है, मेटल साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही सोनरस होता है, सुरीला होता है। तो ये तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोल। तो करेक्टरिस्टिक क्या होंगे कोल के, कि ये तो एक तो बहुत टफ़ होता है, पोरस होता है और कलर में ब्लैक होता है। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसको एक तो हम स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, एंड दूसरा इन द एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल, और मेटल के एक्सट्रक्शन में, यही इसका आंसर होगा।